साध्वी दीपान जी का जीवन इतना ज़्यादा लोगों के लिए प्रेरणादायी बनता जा रहा था और उनके जीवन से ऐसे अनेकों चमत्कारी कार्य है वो भी संपन्न होते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। साध्वी दीपा जी एक बार विहार कर रही थी और विहार करते करते मेवाड़ और मारवाड़ के संधि स्थल पर एक गांव में पदार्पण होता है। गांव के लोगों को जब पता लगा साध्वी दीपा जी का अपने नगर में पदार्पण हुआ है, लोगों के मन के अंदर उत्साह का संचार होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि साध्वी दीपा जी का प्रभाव ही ऐसा ही था। जब प्रवचन का समय होता है, लोग अपने अपने घर के धंधे पानी, दुकानें, रसोइयों को बंद कर करके साध्वी दीपा जी का प्रवचन श्रवण करने के लिए अपने आप ही आने प्रारंभ हो जाते हैं। पूरे शहर में साध्वी दीपा जी के नाम का एक तरह से चमत्कार सा होना प्रारंभ हो जाता है। सायंकाल का समय साध्वी दीपा जी प्रवचन कर रही है। प्रवचन के अंदर सैकड़ों लोग हैं, प्रवचन का श्रवण कर रही हैं। क्यों ही प्रवचन पूरा होता है, मंगल पाठ होता है और सारे लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना होने प्रारंभ हो जाती हैं। साध्वी दीपा जी 23 साध्वियों के साथ में विराजमान थी। जब रात्रि का समय आ जाता है, सोने का समय आता है, साध्वी दीपा जी ने सभी साध्वियों को आदेश और निर्देश प्रदान किया। अब सब विश्राम करने के लिए स्वतंत्र हो। यदि कोई स्वाध्याय करना चाहे, ध्यान करना चाहे, जाप करना चाहे, कोई अनुष्ठान करना चाहे तो अलग बात है, वरना सब आराम से विश्राम कर सकती हो। साध्वी दीपा जी का आदेश मिलते ही सारी साध्वियां अपने अपने काम के अंदर लग जाती है। साध्वी दीपा जी पद्मासन लगाकर एकाग्रता के साथ के अंदर अपने जप का अनुष्ठान है ये प्रारंभ कर देती है। दरवाजे बंद हो जाती हैं और योग ऐसा मिला। उसी समय गांव के अंदर एक व्यक्ति था जिसके पूरे शरीर में कोढ़ फैल जाता है। परिणाम ये आता है उसके परिवार वाले हैं वो भी उससे दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। बड़ा परिवार था, धनाढ्य परिवार था, सब सुख और सुविधाओं से संपन्न परिवार था। जब कोढ़ की बीमारी आ जाती है, सारे परिवार वाले नफरत करना प्रारंभ कर देती हैं। भोजन का भी समय होता है तो उसको अलग बर्तन के अंदर भोजन परोसकर और उसको छरका देती हैं। कोई उसके पास में जाने का
नाम नहीं लेता है, यह देख कर उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ क्या जो मेरे सामने इस तरह से तुम थाली है ये सरकाते हो। और जब वह आवेश में आता है, परिवार वाले भी आवेश में आ जाती हैं, तेरे को खाना हो तो खा और वरना घर छोड़कर चला जा। परिवार वाले भी उसको घर से निकाल देती हैं और वह गली गली के अंदर घूमने के लिए मजबूर हो जाता है। मांग मांग कर रोटियां खाता है। शाम को सड़क के ऊपर जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाता है। और धीरे धीरे गांव के बच्चे हैं वो भी मखौल उड़ाना प्रारंभ कर देती हैं, उसको परेशान करना प्रारंभ कर देती हैं, तंग करना प्रारंभ कर देती हैं। उसके भीतर में गुस्सा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिमाग में पागलपन है वो सवार हो जाता है और रात रात भर वो अनेकों बार चक्कर भी लगाता रहता है। उस रात शादी दीपा जी का प्रवचन पूरा करना हुआ, दरवाजे बंद हुए और वह कोडिया है शादी दीपा जी का जहाँ निवास था, प्रवास था, बाहर आकर और वह रात को सो जाता है। प्रातः काल का समय आता है। अमृत वेला में शादी दीपा जी ने सभी साथियों को जागृत किया और कहा, स्वाध्याय और ध्यान में लग जाओ। एक छोटी साध्वी, वह साध्वी परिष्टापन करने के लिए बाहर जाती है दरवाजा खोलकर। जब वो परिष्ठापन करती है, मूत्र के 2-4 छांटे उछल कर वह जो कोडिया व्यक्ति सो रहा था उसके हाथों पर वो मूत्र के छींटे आकर लग जाती हैं। वह जग जाता है और हाथों पर वो देख कर चिल्लाने लग जाता है, कौन है कौन है कौन है। वह बेचारी साध्वी नव दीक्षित थी, डर जाती है, घबरा जाती है और तेजी के साथ में मकान में प्रवेश करती है। साध्वी दीपा जी ने कहा, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, दरवाजा बंद कर लो और स्वाध्याय ध्यान में लग जाओ। वह कोडिया आधा घंटे तक जो मन में आता है वह बोलता रहता है। जब उत्तर नहीं मिलता है, थक कर हार कर वह वापिस सो जाता है। प्रातः काल सूर्योदय का समय होता है। साध्वियां प्रतिक्रमण प्रतिलेखन करके पानी लेने के लिए जाने के लिए तैयार होती है। श्रावक श्राविकाएं दर्शन करने के लिए आ रही है। जब लोगों का आवागमन बढ़ता है, उस कोडिये की नींद है वह नींद भी जग जाती है। रात की वह घटना याद आ जाती है और वह कोडिया चिल्लाने लग जाता है, गालियां निकालने लग जाता है और कहता है, देखो तुम्हारे जो महाराज है उनमें इतनी अक्ल नहीं है। मैं रात को सो रहा था और मेरे पर मूत्र के छींटे गिरा दिए। लोगों ने देखा यह पागल है, बोलता रहता है, ज्ञान नहीं देती है। पर एक श्रावक बड़ा समझदार था और वह मन में चिंतन कर रहा है, यह बोल रहा है, गालियां निकाल रहा है, जरूर कोई न कोई कारण रहा होगा। वह श्रावक उसके पास में आता है और कहता है, अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है,
उसने कहा शेर साहब आगे सतियों में इतनी अक्ल नहीं है, और देखो रात्रि के अंदर में सो रहा था और मेरे हाथ पर मूत्र के छींटे आकर गिर गए। उस श्रावक ने कहा अच्छा, अरे मूत्र के छींटे, अरे तेरे हाथ पर कहाँ आकर गिरे थे? वह आवेश में आया हुआ था और जहाँ मूत्र के छींटे गिरे थे वहां पर अपना हाथ लगाता है और कहता यहाँ पर मूत्र के छींटे गिरे। जो ही वह अपने हाथ से हाथ को रगड़ता है और जहाँ जहाँ पर मूत्र के छींटे गिरे थे वहां पर जो जरता हुआ कोड़ था वह कोड़ जम जाता है, खरूंट आ जाता है और हाथ लगाते ही वह जो खरूंट है वह टूटकर नीचे गिर जाता है और वह जो हाथ है वह सोने की तरह चमकना प्रारंभ कर देता है। यह चमत्कार देख कर वह कोढ़िया भी आश्चर्यचकित रह गया और कहा ये क्या हो गया, सारा कोढ़ कहाँ गया और हाथ तो सोने की तरह चमकने लग गया। तब उस श्रावक ने कहा अरे तेरे को पता नहीं है, ये साध्वी दीपा जी है और 23 साध्वियों के साथ अपने यहाँ पर आई है। तेरे को पता है इनके साथ की अंदर 7 साध्वियाँ ऐसी है जिन साध्वियों ने 6 महीने की तपस्या, 4 महीनों की लंबी तपस्याएं हैं, यह बहुत बार की है। और जो लोग तपस्वी होती हैं, साधना करने वाले होती हैं, उनके साधना के प्रभाव से उनके शरीर के जितने भी अंग और उपांग है और उनसे निकलने वाला पदार्थ है वह पदार्थ चमत्कारिक पदार्थ बन जाता है। चाहे वो आंख का गीड हो, नाक का घूंगा हो, जीभ से जो अपने निकलने वाला ये जो पदार्थ है और उनके नाक से झरने वाला शेड़ा है, लोई है और तो क्या जो पसीना है, मुंह की लाड़ है, कपड़े हैं, वो भी यदि किसी के मिल जाए, बीमार से बीमार व्यक्ति है वह भी अपने आप निरोग बन जाता है। ये तो तेरा सौभाग्य था, ऐसे साथियों के मूत्र के छींटे तेरे हाथ पर गिरे और तेरा हाथ है वह सोने की तरह चमकने लग गया। यह बात सुनकर उस कोढ़िए ने कहा शेर साहब तब तो आपको एक काम और करना होगा। मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप अपने साथियों को ये कहे एक बहुत बड़ा पात्र हो उसको मूत्र से भरकर और मेरे मस्तक पर लाकर और वह मूत्र है वह डाल दे, मैं सारे शरीर के उस मूत्र को लगा लूंगा और मेरा कोढ़ है वह सारा समाप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर वह श्रावक हंसने लग जाता है और कहता है देख जो साधु साध्वियाँ होती हैं जानकर ऐसा काम है वो कभी भी नहीं करती हैं। ये तो अनजान में हो गया और तू ठीक हो गया। उसने कहा नहीं शेर साहब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लिए तो ये काम है साथियों को करना ही होगा। श्रावक ने कहा तुम एक बार कहे चाहे 1000 बार कहे वो साध्वियाँ अब ऐसा काम है कभी भी नहीं करेगी। ये तो भूल चूक में हो गया। उसने कहा नहीं करना ही पड़ेगा। तब उस श्रावक ने कहा देख
एक उपाय मैं तेरे को बताता हूँ। वह उपाय यदि तू करे तो शायद तेरे कोई अशुभ कर्म दूर होने हो और शुभ कर्म का उदय आना वाला हो, तो ये तेरी बीमारी है जड़ सहित खत्म हो जाएगी। शेर साहब क्या उपाय है? कि मेरे को ये बता, साध्यों ने मूत्र का परिष्टापन कहाँ किया था? उस कोढ़िए ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, इस रेत पर किया था। उस श्रावक ने देखा रेत है वो गीली थी। श्रावक ने कहा, ये जो गीली रेत है इसको यदि तू उठाकर और अपने पूरे शरीर के थेथड़ना लगाना प्रारंभ कर दे तो शायद तेरा कोढ़ है यह ठीक हो सकता है। यह बात सुनते वह कोढ़िया तत्काल खड़ा होता है और उस रेत के पास में जाता है, सारी रेत को इकट्ठी करके और अपने शरीर पर थेथड़ना लगाना प्रारंभ कर देती है। सारे लोग देखते रहते हैं और कहते हैं इसके तो पूरा पागलपन है, ये आज सवार हो गया। परिवार वाले लोग भी आ जाती हैं, साथियां भी देख रही है और कह रही ये क्या कर रहा है। पर वह जो श्रावक जिसने उपाय बताया था, वह श्रावक खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, देख रहा था उस कोढ़िए को। सारी रेत एड़ी से लेकर चोटी तक उसने अपने शरीर पर लगा ली। वह रेत शरीर की गर्मी से धीरे धीरे सूखनी प्रारंभ होती है। जो जो रेत सूखती है और उसके शरीर में जो कोढ़ फूटा हुआ था, जो बड़े बड़े घाव थे, वो घाव है वो ठीक होने प्रारंभ हो जाती है। जो ही वो रेत सूखती है, सारे घाव है वो पपड़ियों के रूप में बदल जाती है और वह कोढ़िया अपने दोनों हथेलियों को अपने हाथों से रगड़ता है। हथेलियां गर्म हो जाती है। सबसे पहले उसने अपने मुंह पर अपने हाथ फेरने प्रारंभ किए। जो ही मुंह पर हाथ फेरता है और मुंह का सारा जो कोढ़ था वह झरकर नीचे गिर गया। चेहरा है वह सूर्य की तरह देदीप्यमान लगने लग गया। यह देखकर जो हंसी उड़ाने वाले श्रावक लोग थे, दूसरे लोग थे, वो देखते रह जाती हैं। परिवार वाले देखते रह जाती हैं, अरे ये क्या चमत्कार हो गया। और वह अपने मस्तक को रगड़ता है, कानों को रगड़ता है, हाथ को रगड़ता है, छाती को रगड़ता है, पूरे हाथों पैरों को पीठ को अपने हाथों से रगड़ता जा रहा है और कोढ़ है वह उतरता जा रहा है। 5 मिनट में पूरा शरीर है वह सोने की तरह चमचमाहट पैदा करने वाला बन जाता है। परिवार वाले देखते रह जाती हैं, नगर के लोग भी आश्चर्यचकित रह जाती हैं, साध्वियां आश्चर्यचकित रह जाती है, वह स्वयं आश्चर्यचकित रह जाती हैं। जो परिवार वाले दूरी बना रहे थे सारे निकट आ जाती हैं। कोई कहता है अरे ये तो मेरा भाई है, माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बाप कहता है ये मेरा बेटा है, भौजाइयाँ बोल रही है ये मेरा देवर है, भाई कह रहा है ये हमारे भाई है। सारे परिवार वाले उसका आदर सम्मान करना प्रारंभ कर देती हैं। उसके लिए नए वस्त्र है वो लेकर आती हैं और कहती हैं भाई घर चल, और गर्मा गर्म भोजन है वह तैयार है।
यह देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गया और जो श्रावक वह हंस रहा था उसके चरणों में जाकर गिरता है कि आपने मेरे को इस भयानक बीमारी से बचा लिया। उस श्रावक ने कहा, मैंने नहीं बचाया, यह सारा जो प्रभाव है यह है साध्वी दीपा जी का। उनके चरणों में जाकर गिर। पूरे परिवार के साथ साध्वी दीपा जी के चरणों में आता है और अपनी भूल के लिए जो गालियां निकाली, अपशब्द कहे, उनके लिए क्षमा याचना मांगता है। साध्वी दीपा जी ने कहा, कोई बात नहीं है, ये तो हमारा प्रमाद था, हमारी गलती थी, हम तेरे से क्षमा मांग रही हैं। उन्होंने कहा, साध्वी प्रभु, आपने मेरे इस शरीर को लोहे से एक तरह से सोने के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब आप मेरे को ऐसा उपदेश प्रदान करें, मेरा मनुष्य जीवन है यह सार्थक और सफल बन जाए। साध्वी दीपा जी ने उसको प्रेरणा प्रदान की। पूरे परिवार को नव तत्व और 6 द्रव्यों का ज्ञान करवाया, देव गुरु धर्म का साक्षात्कार करवाया और उसके बाद में पूरे परिवार को गुरु धारणा है वह करवाई। और देखते देखते उस परिवार का ही नहीं, उस व्यक्ति का ही नहीं, पूरे नगर का एक कायाकल्प है वह होना प्रारंभ हो जाता है। सभी लोगों के मन में साध्वी दीपा जी के प्रति और ज्यादा आस्था और श्रद्धा के भावों का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो साध्वी दीपा जी जिनके जीवन के अंदर इतिहास के ऐसे ऐसे सुनहले पृष्ठ है वो जुड़े हुए हैं, वो साध्वी दीपा जी अपना अंतिम चातुर्मास करने के लिए आमेर शहर में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे स्वास्थ्य है यह और ज्यादा कमजोर होना प्रारंभ हो जाता है। जयाचार्य का उस वर्ष का चातुर्मास है वह लाडनू शहर में था। जब जयाचार्य को ये पता लगा आमेट में साध्वी दीपा जी है, वह बहुत ज्यादा बीमार है। जयाचार्य ने सरदार सती को कहा, दीपा जी बहुत ज्यादा बीमार है और यह चौमासे का अवसर है, यदि शेष काल का अवसर होता तो मैं अभी दीपा जी को जाकर दर्शन करता, सेवा करवाता और उसको आराधना है यह श्रवण करवाता। पर यदि चौमासा उतरते ही मेरे मन में यह विचार है मैं एक बार जाकर साध्वी दीपा जी को अवश्य ही दर्शन दूंगा। सरदार सती ने इस भावनाओं को और ज्यादा पुष्ट करते हुए कहा, गुरुदेव आपको देरी नहीं करनी चाहिए। साध्वी दीपा जी का स्वास्थ्य है वह और ज्यादा कमजोर बनता जा रहा। तभी जयाचार्य ने कहा, लाडनू से मेवाड़ जाना और मेवाड़ जाकर वापिस हमारे को जल्दी लाडनू आना पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप चंद जी स्वामी है, इनकी भी वृद्ध अवस्था है, इनका भी स्वास्थ्य अब इतना अनुकूल नहीं है, इनको भी संभालना है यह जरूरी है। इसलिए
अपन एक काम करेंगे। चौमासा उतरते ही लंबे लंबे विहार करके आमेर पहुंचकर और साध्वी दीपा जी को दर्शन कराएंगे, सेवा करवाएंगे और उनको और ज्यादा बल मिले, इसलिए स्वाध्याय है वो भी वहां पर चलाएंगे। सरदार सती पूरा सहयोग प्रदान करती है। मुनि स्वरूप चंद जी ने भी निवेदन करवाया, आपको साध्वी दीपा जी को अवश्य ही संभालना चाहिए। साध्वी दीपा जी इधर चातुर्मास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सावन का महीना पूरा हो जाता है, भादवा का महीना है वह प्रारंभ हो जाता है। पूरे मेवाड़ के अंदर यह बात फैल जाती है, साध्वी दीपा जी बहुत ज्यादा बीमार है, जिनको दर्शन करना हो वो दर्शन कर ले। पूरे मेवाड़ से लोगों का आवागमन है, वह आवागमन प्रारंभ हो जाता है और साध्वी दीपा जी का मनोबल है वह बहुत ज्यादा और ज्यादा पुष्ट और प्रवर्तमान बनना प्रारंभ हो जाता है। साध्वी दीपा जी ने तत्काल अपने सहयोगी सारी साध्वियों को अपने पास में बुला लिया, बिठा लिया और कहा, साध्वियों तुमने जो मेरी सेवाएं की है, मैं आज तुम सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और मेरी तरफ से अनेकों बार तुम्हारे को कटु शब्द कहने पड़े, फिर भी तुमने सहन किया और सब साध्वियों ने तपस्या के द्वारा जो एक नया चमत्कार पैदा किया और आज मैं भी तुम्हारे उसी पद चिन्हों पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब मैं अपने मनोबल को और ज्यादा दृढ़ और मजबूत बनाकर यावत जीवन के लिए संधारे व्रत को स्वीकार करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर एक बार सारी साध्वियां चौंक जाती है और कार्य सतीवरण आपको क्या तकलीफ है, क्या हमारी तरफ से सेवा के अंदर कोई कमी है? गांव के श्रावक श्राविकाएं सेवा में कमी रख रही हैं। अरे आमेर के राव जी हैं, वो तो आपके परम भक्त है, फिर आप संधारे की बात क्यों कर रही है? तभी साध्वी दीपा जी ने कहा, कोई प्रकार की कमी नहीं है। अब मेरे मन के अंदर संधारे करने की भावना जग गई है और इसलिए अब मैं देव गुरु धर्म की साक्षी से स्वयं यावत जीवन के लिए संधारे व्रत को ग्रहण कर रही हूँ। और इतना कहकर बड़े दृढ़ मनोबल के साथ साध्वी दीपा जी ने 1918 में आमेर शहर में अपने अंतिम चातुर्मास के अंदर भादवा महीने में संधारा व्रत स्वीकार करके इतिहास के एक नए सुनहरे पृष्ठ का सृजन कर दिया था। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहं।